हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच आर्मी पब्लिक स्कूल लखनऊ कैंटोनमेंट से जो टीचिंग जॉब से रिलेटेड वैकेंसी देखने को मिली है उसके रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको इसमें सारे डिटेल आपको दूंगा कि फॉर्म किस तरह से भरना है, कितना रुपया लग रहा है, सिलेक्शन के बाद आपका जो है सैलरी कितना होगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीआरटी जो सब्जेक्ट है उसमें बीएड वाले भी इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रूफ के साथ दिखलाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सामने देख रहे हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ कैंटोनमेंट लोकल सिलेक्शन बोर्ड टीचिंग स्टाफ ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस एट आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ। तो ये स्कूल का डिटेल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए टीजीटी में आपका इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है जो कि फिजिक्स के लिए है, सोशल साइंस है, संस्कृत है और पेंटिंग है। उसके बाद टीजीटी स्किल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मार्केटिंग का है। पीआरटी सारे सब्जेक्ट के लिए है, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक एंड असिस्टेंट टीचर के लिए। अब हम लोग इसके वेबसाइट पे जो एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, फॉर्म दिया हुआ है, सारा चीज को देखेंगे। जब आप लोग वेबसाइट पे जाइएगा तो इस तरह का आपको पीडीएफ डाउनलोड होगा जिसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ कैंट, शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसको कैंटोनमेंट भी कहा जाता है। इसके लिए जो है आपका CSB स्कोर जो है 28 फरवरी 2022 तक जो दिया गया है, या OST स्कोर जो कि दिसंबर 23 और दिसंबर 24 में है वो है। जिनके पास भी ये CSB या OST स्कोर कार्ड होगा वही जो है आपका इंटरव्यू टीचिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफेशनली टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ नोट में आप लोग को दिया हुआ है पासिंग OST इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। OST क्वालिफाइड कैंडिडेट को प्रीफरेंस तो दिया जाएगा लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर आप OST क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं है तो आपको फिक्स टर्म के लिए टीचर बनाया जा सकता है। आपको 1 साल का मोहलत दिया जाएगा कि आप जो है कम से कम 40% मार्क्स ले आए, नहीं तो आपका अपॉइंटमेंट क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद एनुअल जो इंक्रीमेंट है वो आपका OST स्कोर कार्ड पर ही होगा। पीआरटी टीजीटी के लिए जो है आपका सीटेट या टीईटी पास होना जरूरी है। जैसे पीआरटी में सीटेट पेपर 1 होता है, टीजीटी में पेपर 2 होता है। अगर आप तभी अपेयरिंग कैंडिडेट है सीटेट का तो आपको एडमिट कार्ड लगाना होगा, लेकिन अपॉइंटमेंट के पहले आपको सीटेट का जो है रिजल्ट दे देना होगा, नहीं तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर टीजीटी पेंटिंग, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस फिजिक्स, टीजीटी AI, टीजीटी मार्केटिंग और पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी म्यूजिक, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन, पीआरटी असिस्टेंट टीचर। अब हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन का। तो टीजीटी में आपको पता ही है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। 50% आपका मार्क्स मिनिमम होना चाहिए अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स करते हैं, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो 55% मार्क्स होना चाहिए। 3 ईयर का
बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। नहीं तो सिंपल अगर आप बैचलर है तो 50% मार्क्स होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट्स के साथ। और इंग्लिश के लिए आपको तीनों साल इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए। हिंदी के लिए भी तीनों साल। मैथ के लिए जो है आपका मैथ होना चाहिए, उसके साथ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस अगर फिजिक्स की बात करें तो आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर आपका 3rd ईयर में फिजिक्स पढ़ा हुआ होगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जो है में से कोई 2 होना चाहिए। और हिस्ट्री या ज्योग्राफी कंपलसरी है कि दोनों में से कोई एक होना ही चाहिए। संस्कृत के लिए तीनों साल संस्कृत आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल पर। पेंटिंग के लिए ड्राइंग और पेंटिंग एमए होना चाहिए या फाइन आर्ट्स में, या ग्रेजुएट आप ड्राइंग में हो। एआई के लिए आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मार्केटिंग के लिए एमकॉम या एमबीए होना चाहिए। अब बात करें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट का, जो कि प्राइमरी टीचर के लिए है और पीआरटी असिस्टेंट टीचर के लिए है। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ बीएलएड या डीएलएड होना चाहिए। 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सबसे चीज़ ज़रूरी जो है यहाँ आप देख सकते हैं आपको दिया हुआ कि अगर आप डीएलएड और बीएलएड कैंडिडेट नहीं मिलते हैं इनको, तो बीएड या इंटीग्रेटेड बीएड को लिया जा सकता है, लेकिन इनको जो है ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा 2 साल के अंदर। सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए आना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज अगर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन के लिए जो है बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। पीआरटी म्यूजिक के लिए सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, उसके अलावा बैचलर डिग्री म्यूजिक से होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात एज की बात करें तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 40 वर्ष का एज है, और अगर एक्सपीरियंस आपको कम से कम 5 साल का है तो 57 साल तक भी आपको मिलेगा। ये अलग अलग हिसाब से इसका एज कब दिया जाता है। एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट जो है आपका 8 अप्रैल 2025 तक है। अप्लाई अगर आपको करना है तो इसका फॉर्म नीचे आपको दिखाया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट जो है 250 रुपया का होना चाहिए, आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ के नाम पर। और जो आप फॉर्म बाहर वाला जो लिफाफा भरिएगा उसमें लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी या पीआरटी जो भी आप भर रहे हैं, और 8 अप्रैल 2025 तक इनको पहुंच जाना चाहिए 2 बजे तक। इंटरव्यू की बात करें तो आपका जो है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है, जो कि चेंज हो सकता है। यही आपका फॉर्म है, देख सकते हैं सामने। इसमें आपको टीजीटी या पीआरटी लिखना है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट भर दीजिएगा, पीआरटी में तो सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर अपना नाम, सन, डॉटर या वाइफ ऑफ, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट, एड्रेस, यहाँ फोटो चिपका देना है कलर। उसके बाद आपका फुल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आपका अगर पहले काम कर चुका है या अभी कर रहा है तो उसका डिटेल दे देना है। फैमिली लाइफ के बारे में बता देना है। एजुकेशनल रिकॉर्ड पूरा दे देना है। इसमें सीबीएस, सीएसबी या ओएसटी है तो दे देना है। स्टेट्स एस या सीटेट की जानकारी दे देना है। अगर किस किस क्लास को पढ़ा सकते हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, ये दे देना है। एक्सपीरियंस अगर होगा तो वो दे देना है। कब से कब तक कहाँ काम किए, कितना क्लास तक पढ़ा है। अब एप्टीट्यूड अगर आपके पास कुछ अगर है तो आप दे सकते हैं। हेल्थ के बारे में बता सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज है तो उसका आपको लगाना होगा। सारा चीज़ भरने के बाद
आप जो है यहाँ पर डेट लिख के यहाँ सिग्नेचर कर दीजिएगा और सारा डॉक्यूमेंट जो है फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड का साथ लगा के 250 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट बना के भेज देना है। लास्ट में हम लोग सैलरी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एपीएस में टीचर बनते हैं तो क्या सैलरी आपको ऑफर किया जाएगा। ये आपका एबीएस का सैलरी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर सिर्फ अभी जो है टीजीटी और पीआरटी का ही सीट है। तो टीजीटी में आपको 34,100 और पीआरटी में 33,000 रुपया दिया जाएगा। हो सकता है कि इससे अधिक भी आपको मिल जाए क्योंकि ये मिनिमम है, इससे अधिक भी दिया जा सकता है क्योंकि डीए बढ़ गया है। अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की अवश्य कोशिश करूँगा। हमारे चैनल पर इसी तरह के वीडियो पर डे अपलोड किए जाते हैं टीचिंग जॉब से रिलेटेड, और बिहार में जितने भी शिक्षा जगत के जानकारियाँ होती है उससे भी मैं आपको अपडेट रखता हूँ। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप लोग से बस यही उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आप ही का फ़ायदा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।